प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के काव्य पाठ सूरदास के पद के चौथे पद का अध्ययन करेंगे। जिस समय में उद्धव ब्रज में योग और ज्ञान का संदेश लेकर आता है और इस ज्ञान को गोपिया है वह स्वीकार नहीं करती, तब वह गोपिया उद्धव को कहती है, हरि है राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पठाए, उदो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए, ते क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाई सताए। इसमें गोपिया उद्धव को कहती है कि हे उद्धव, समुझी बात कहत मधुकर के, कि हे उद्धव, तुमने जो अपनी बात हमें कही अर्थात योग और ज्ञान का जो संदेश दिया है, इसको सुनकर हम ये बात है समझ गई है, समाचार सब पाए, हमें सारा समाचार मिल गया है कि हरि है राजनीति पढ़ियाए, कि श्री कृष्ण ने है अब राजनीति पढ़ ली, अर्थात श्री कृष्ण है एक राजा बनकर है वह छल कपट से पूर्ण हो गए। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो वह बचपन में ही बहुत चतुर थे, चालाक थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब वह राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर है और अधिक छल और कपट से पूर्ण हो गए हैं। इसलिए वे अपने वचन का निर्वाह न कर, अर्थात स्वयं ब्रज न आकर और तुम्हें है वह ब्रज में भेजा है, और साथ में ये संदेश देकर भेजा है कि गोपियों को है वह ज्ञान और योग का संदेश दो, अर्थात ये तुम्हारा योग और ज्ञान का संदेश लेकर भेजना है, वो उनका छल और कपट से पूर्ण होना है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पठाए, तुम्हें योग का संदेश लेकर भेजना है, ये उनकी बड़ी बुद्धि का परिणाम है। हे उद्धव, उद्धव भले लोग आगे के, हे उद्धव आगे के लोग हैं वह बहुत अच्छे थे, पर हित डोलत धाए, जो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा है वह आगे आते रहते थे। लेकिन आज के समय में एक राजा है वह भी दूसरों की मदद नहीं करता, बल्कि वह भी छल कपट से पूर्ण है। स्पष्ट रूप से यहाँ पर जो गोपिया है वह श्री कृष्ण के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त करती है, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं न आकर है उद्धव के साथ एक ज्ञान और योग का संदेश भेजना, जो गोपियों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। तो अपने क्रोध को है वह गोपिया वह प्रकट करती है श्री कृष्ण के प्रति। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए, गोपिया उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, जिस समय में श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा गए थे तो हमारे मन को चुरा कर ले गए थे, लेकिन अब हमने जान लिया कि वह छल कपट से पूर्ण है, इसलिए हम अपने उस चुराए हुए मन को पुनः प्राप्त करना चाहती है। ते क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाए, अर्थात कि वह श्री कृष्ण एक राजा के रूप में है और राजा का यह कर्तव्य है कि लोगों को अन्याय करने से बचाए, लेकिन वह स्वयं है अपने राजा का कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। लोगों को अन्याय करना तो छुड़ाते हैं, लेकिन स्वयं है वह अन्याय कर रहे हैं, अर्थात अपने वचन का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। उन्होंने वचन दिया था कि कुछ समय बाद में वह पुनः ब्रज आएंगे, लेकिन स्वयं ब्रज न आकर है तुम्हारे साथ योग का संदेश भेजना, और स्वयं कृष्ण को भूल जाने का जो संदेश है, निश्चय वो ये अन्याय के समान है। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाई सताए। सूरदास कहते हैं कि इस तरह से गोपियाँ कहने लगी कि हे उद्धव, एक राजा का तो धर्म ये होता है कि उसकी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो, लेकिन यहाँ पर एक राजा के रूप में श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा अर्थात हम जैसी गोपियों को है वह और अधिक कष्ट दे रहे हैं ये योग और ज्ञान का संदेश लेकर। इस पद में गोपियाँ अपने आक्रोश को व्यक्त करती है श्री कृष्ण के प्रति कि वह स्वयं न आकर उद्धव के साथ ज्ञान और योग का संदेश भेजती है, जिसके कारण गोपियाँ और अधिक दुखी होती है और अधिक विरह की आग में जलने लगती है। तो अपने जल्लाट को, अपने क्रोध को है वह उद्धव के सामने श्री कृष्ण के प्रति अपने क्रोध को है वह प्रकट करती है कि श्री कृष्ण एक राजा होकर भी अपने राजा का कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे। इस पद में मधुकर शब्द का अर्थ है भ्रमर। ये उद्धव के लिए भी प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि गोपियाँ अपनी सारे व्यंग्य, अपनी सारी बात है वह उद्धव को है वह भ्रमर कहकर संबोधित करके ही सारी बातें कहती हैं। ग्रंथ शब्द का अर्थ है राजनीति के बड़े ग्रंथ, पठाए अर्थात भेजना, पर हित शब्द का अर्थ है दूसरों की भलाई, डोलत है अर्थात दौड़ते थे, फेर पाइए अर्थात फिर से प्राप्त करना, अनिति शब्द का अर्थ है अन्याय, आपुन अर्थात आप स्वयं, और अर्थात दूसरों को, अनिति शब्द का अर्थ है अन्याय, राजधर्म का अर्थ है राजा का
धर्म। इस पद का हम शिल्प सौंदर्य देखेंगे। इस पद में गोपियाँ है वो कृष्ण पर व्यंग्य करती हैं और अपना सारा व्यंग्य है वो उद्धव के माध्यम से कृष्ण तक संदेश पहुंचाना चाहती है। वह श्री कृष्ण को राजनीति के ग्रंथ पढ़ देना अर्थात छल कपट से पूर्ण होना बताती है। साथ ही एक राजा के कर्तव्य और एक राजा के धर्म का पालन नहीं करने पर भी व्यंग्य करती है। इसका स्पष्ट प्रमाण भी वह देती है। इसलिए इस पद में गोपियों ने कृष्ण पर व्यंग्य किया है और अपना क्रोध और आक्रोश है वह भी व्यक्त किया है। दूसरी पंक्ति में मधुकर शब्द जिसके दो अर्थ प्रकट होते हैं, एक भ्रमर और दूसरा उद्धव। काव्य की कोई भी पंक्ति जिसमें एक शब्द के अनेक अर्थ प्रकट होने से यदि उसकी सौंदर्य में वृद्धि होती है तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ मधुकर शब्द में भी श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस पद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। वियोग श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई क्योंकि इसमें श्री कृष्ण से बिछड़ने के बाद में गोपी की जो विरह व्यथा है उसका मार्मिक वर्णन किया गया, इसलिए वियोग श्रृंगार रस है। साथ ही तीसरी पंक्ति में गुरु ग्रंथ में घ वर्ण की आवृत्ति है और बड़ी बुद्धि चौथी पंक्ति में जिसमें ब वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। ये पद सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। हमारे चारों ही पद जो पढ़ने के लिए थे वो चारों ही भ्रमर गीत प्रसंग जो सूरसागर के का प्रसंग है उससे लिए गए हैं और इन चारों ही पदों में गोपियों की कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम भावना है वो प्रकट होती है। साथ ही इन चारों पदों में गोपियाँ है वह उद्धव के द्वारा लाए गए ज्ञान और योग के संदेश से उसका तिरस्कार करती है। अनेक उदाहरण देकर उसको एक कड़वी ककड़ी के समान बताकर है ग्रहण करने योग्य नहीं मानती, वह उसका तिरस्कार करती है और अपनी जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसके प्रति जो एकनिष्ठ भावना है प्रेम की उसको है वह गोपियाँ व्यक्त करती है इन पदों में। इस तरह से हमने सूरदास के चारों पद पढ़े।